ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहां पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था, छितर खा के वो चला गया और आप लोग उसको जाके अवार्ड दे रहे हो। मतलब ऐसे वो लोग हैं कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया को पता है। जो मतलब है कि वहाँ पे अटैक हुआ था, तो सबसे पहली बात कि हाँ ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे, पर इट डज़ नॉट मीन कि पाकिस्तान ने उनको मतलब है कि इनकरेज किया था कि आप वहाँ जाके अटैक करें। अदालतों में केस करना पड़ता है, वो यहाँ पर अदालत में केस कर दें। अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, प्रूफ दें। अगर वो वाकई हैं, मुजरिम हैं, तो प्रूफ दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए फिर। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जावेद अख्तर फैज फेस्टिवल में भाग लेने लाहौर गए थे, जहां उन्होंने ऐसा कुछ कह डाला जिसकी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही होगी। जावेद अख्तर ने लाहौर में बैठकर कहा कि मुंबई हमले की दोषी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तान के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान के कलाकारों को बहुत प्यार मिलता है और उनके प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भारत के कलाकारों के प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। बेसिकली हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बम्बई में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज़्ज़त दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घूम के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फैज फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहाँ पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। वो तो एक छोटा सा क्लिप जो है वो वायरल हो गया और उसके बाद ही सारी सिचुएशन आ गई सामने कि वो क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं फलां ढमका, तो जो आपके लोग हमला करने पाकिस्तान में आते हैं वो जाके आज़ाद जिनको हमने वापस भी भेजा है, जो आज़ाद फिरते हैं, जो यहाँ पर मारने धारने आते हैं, जो दहशतगर्दी आप लोग फैलाते हैं, आप लोग हमारे खिलाफ, भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? सीधी बात है, आप मूवीज बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई बात करने को आपके पास नहीं है। आप हमारे पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुसकर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है, वहाँ पर बैठी हैं, कोई उनको सुनता नहीं है, किसी फिल्म में कोई काम देता नहीं है, कोई इज्जत उनकी है नहीं, और यहाँ पर आके वो पाकिस्तान को बता रही हैं कि वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया। जब हमने दो चपेड़े लगाई थी अभिनंदन को, तब तो कुछ नहीं कहा कि वाह वाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बंदा पकड़ लिया, उसको मारा, उसकी बेइज्जती की। तो ऐसे हमने मारा नहीं था, हमने बड़ी इज्जत के साथ चाय पिलाकर वापस भेज दिया था। चाय तो हमने पिलाई थी, लेकिन हमारे कुछ जो बुजुर्ग थे, जब नारा लगा था वो आपने देखा तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान है, और 2-4 चपेड़े लगाई थी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा चपेड़े मार के भेजना चाहिए था, इज्जत से भेजना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती है। हमारे पाकिस्तान वाले ना मेहमान नवाजी में मारे जाते हैं, जैसे इनकी दफ़ा मारे गए। अगर हमें पता होता जावेद साहब इस तरीके की बातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, इंसामिया को शायद पता हो, लेकिन ऐसी नाअहल इंसामिया को भी ना बरतरफी करना चाहिए। इससे पहले जो फेस्टिवल कराची वालों ने आगे करवा लिया वो ज़बरदस्त हो गया, बेहतर हो गया। ये लोग उनसे मुकाबले के चक्कर में, अच्छा फेस्टिवल करवाने के चक्कर में पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के चले गए। लेकिन जब हमारा कोई सियासतदान या हमारा कोई एक्टर इंडिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है, तो इनके पास इतना जिगरा, इस तरह की बात करने का हौसला नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर चले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना, हम लोग मेहमान नवाज कौम है, हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहाँ पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था, छितर खा के वो चला गया और आप लोग उसको जाके अवार्ड दे रहे हो। मतलब ऐसे वो लोग हैं कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया को पता है। जो मतलब है कि वहाँ पे अटैक हुआ था, तो
सबसे पहली बात कि हाँ ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे, पर इट डज़ नॉट मीन कि पाकिस्तान ने उनको मतलब है कि इनकरेज किया था कि आप वहाँ जाके अटैक करें। क्योंकि अगर हम इस तरह देखें तो उनका जो कुलभूषण जाधव हमारे पास आया था वो है तो इंडियन, पर फर्स्ट 6 मंथ तक इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ओन नहीं किया था। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल पर्सन। अगर कोई इंडिविजुअल मिस्टेक करे तो हम किसी कंट्री को मतलब हम किसी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो एक इंडिविजुअल एक्ट था। और अगर देखा जाए तो इंडिया में जो बाबरी मस्जिद का हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था। जो इंडिया में इंदिरा गांधी को मारा था क्या वो पाकिस्तानी था? जिसने इंदिरा गांधी को मारा वो सिख था, जिसने महात्मा गांधी को मारा वो हिंदू था। तो सिचुएशन वहाँ भी ख़राब होती है, यहाँ भी ख़राब होती है, और हर एक कंट्री में ख़राब होती है। तो हम एक किसी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सर पाकिस्तान में क्या आप नहीं मानते कि दहशतगर्दाना एलिमेंट पाया जाता है? मैम, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना एलिमेंट पाया जाता है वो अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट रिपोर्ट, जो मतलब है कि वो जो अटैकर होते हैं वो या होते हैं इसराइली या होते हैं इंडियन होते हैं, कि ये हमारी गवर्नमेंट की मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक। क्योंकि अगर हम देखें तो पेशावर अटैक हुआ था जो वो क्या हमने क्या था, हम अपने बच्चों को मारेंगे, वो अफगानी थे। जो मतलब है कि डिफरेंट अटैक्स होते हैं तो वो उनमें डिफरेंट किस्म के एजेंसी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इंडिया की रॉ एजेंसी हो गई, इसराइल की एजेंसी होगी। तो कोई भी कंट्री अपने आप पर खुद पर अटैक नहीं करता। सर उन्होंने 26/11 के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उसके मुजरिम आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान ने कई दफ़ा कंप्लेन भी की लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो जाए ना, फिर अदालत में जाएं। पाकिस्तान के मुजरिम नहीं बाहर बैठे हुए अल्ताफ हुसैन, वो वहाँ पर जाकर हम पता है सबको कि उसने पाकिस्तान में क्या किया है। और भी कई मुजरिम हैं, वहाँ पर जाके अदालतों में केस करना पड़ता है। वो यहाँ पर अदालत में केस कर दें अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम, प्रूफ दें। अगर वो वाकई हैं मुजरिम हैं तो प्रूफ दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी हो, क्योंकि इस्लाम दहशतगर्दी का दीन बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम का मतलब ही सलामती है, अमन और सलामती का दर्स देता है इस्लाम। मैं मानती हूँ इस्लाम का मतलब सलामती है, लेकिन इस्लाम हमें डेफिनेटली अमन का जो मोहब्बत का दर्ज देता है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते या आपको ये लगता नहीं कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? दहशतगर्दी का एलिमेंट होना अलहदा चीज़ है, उसको दीन से जोड़ना। दहशतगर्दी जुड़ती है जहालत के साथ। जो जाहिल है ना, उसको नहीं पता कि ये सवाब है, कि ये दहशतगर्दी है, कि ये करके तुम जन्नत पे जाओगे कि अब्दी जहन्नुम में जाओगे, ये नहीं पता। इसका ताल्लुक जहालत से है, इसका ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है। हमारे दीन का तो ये दर्स है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और किसी ने एक नाहक को भी कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जावेद साहब माशाल्लाह खुद भी मुसलमान हैं, समझते होंगे इन बातों को, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अंदर उतर के नहीं देखा, बस आए चले गए, बस इतना। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।